दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो इतिहास, विज्ञान और इंसानियत के सबसे बड़े सवालों को छूती है। ये कहानी है उस आदमी की जिसने दुनिया को वो हथियार दिया जो एक पल में लाखों जिंदगियां खत्म कर सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ओपेनहाइमर की। ओपेनहाइमर फिल्म की शुरुआत होती है एक नौजवान वैज्ञानिक की यात्रा से जिसका नाम है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। एक ऐसा इंसान जो फिजिक्स की गहराइयों में गोता लगाता है और अनदेखी दुनिया को समझने की कोशिश करता है। यूरोप की लैब्स में पढ़ते हुए ओपेनहाइमर ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक वैज्ञानिक की उपलब्धियों की नहीं है, बल्कि एक इंसान के अंदर के द्वंद्व की है। ओपेनहाइमर की जिंदगी में हमेशा एक सवाल था, क्या विज्ञान का हर आविष्कार सही है? मैनहट्टन प्रोजेक्ट इंसानियत की सबसे बड़ी चुनौती। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था, दुनिया तबाही के कगार पर थी। तभी खबर आई कि नाजियों ने परमाणु बम बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। डर था कि अगर हिटलर के हाथ ये बम लग गया तो वह दुनिया को खत्म कर देगा। इस डर ने अमेरिका को मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू करने पर मजबूर किया और इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने के लिए चुना गया जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को। क्या था मैनहट्टन प्रोजेक्ट? यह इतिहास का सबसे बड़ा वैज्ञानिक मिशन था जिसमें दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों ने मिलकर परमाणु बम बनाने का सपना देखा। न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में एक गुप्त शहर बनाया गया, लॉस अलामोस। वहां ओपेनहाइमर और उनकी टीम ने फिजिक्स के सबसे जटिल सवालों को हल किया। परमाणु विखंडन, न्यूक्लियर फिशन को समझा गया। आइंस्टीन के समीकरण का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये साबित किया कि द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। परमाणु बम के पीछे का विज्ञान सरल शब्दों में यह है, एक यूरेनियम या प्लूटोनियम परमाणु के नाभिक को तोड़ने पर जबरदस्त ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा इतनी ताकतवर होती है कि कुछ ही सेकंड में पूरी एक सिटी को राख में बदल सकती है। ट्रिनिटी टेस्ट, इंसान ने रचा अपना विनाश। दोस्तों, जब वैज्ञानिकों ने महीनों की मेहनत के बाद पहला परमाणु बम तैयार किया तो उसे टेस्ट करने का दिन आया। इस टेस्ट का नाम रखा गया ट्रिनिटी टेस्ट। 16 जुलाई 1945 का वह दिन, सुबह का समय, न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में हर किसी की निगाह उस बम पर टिकी थी। और फिर विस्फोट हुआ। नोलन ने इस दृश्य को इतनी गहराई से दिखाया है कि आप सिर्फ स्क्रीन पर नहीं देखते, आप उसे महसूस करते हैं। पहले सन्नाटा, फिर एक रोशनी जो सूरज से भी तेज थी, और उसके बाद धमाका, वह आवाज जिसने धरती को हिला दिया। उस वक्त ओपेनहाइमर ने भगवद गीता की एक पंक्ति याद की, अब मैं मृत्यु बन चुका हूँ, दुनिया का संहारक। नैतिकता का सवाल, क्या ये सही था? दोस्तों, परमाणु बम ने युद्ध खत्म कर दिया। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बम ने लाखों लोगों की जान ले ली और दुनिया को युद्ध की भयावहता दिखा दी। लेकिन क्या ये सही था? यहीं से ओपेनहाइमर की असली कहानी शुरू होती है। उसने जो बनाया वह अब इंसानियत के लिए खतरा बन चुका था। उसे लगा कि उसने एक ऐसा दानव पैदा किया है जिसे काबू करना मुश्किल होगा। फिल्म में ओपेनहाइमर का ये द्वंद्व बेहद मार्मिक तरीके से दिखाया गया है। एक तरफ वह जानता था कि उसने विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला दी है, दूसरी तरफ वह इस सोच से परेशान था कि उसका आविष्कार लाखों मासूम लोगों की मौत का कारण बना। 1954 की सुनवाई, एक नायक से खलनायक तक। युद्ध खत्म होने के बाद ओपेनहाइमर के लिए मुश्किलें शुरू हुई। उसके कम्युनिस्ट दोस्तों और विचारों के कारण अमेरिका की सरकार ने उसे शक की नजर से देखना शुरू कर दिया। 1954 में एक सरकारी सुनवाई हुई जिसमें ओपेनहाइमर की देशभक्ति पर सवाल उठाए गए। उसे एक खतरे के रूप में पेश किया गया। दोस्तों, ये सुनवाई सिर्फ एक वैज्ञानिक की नहीं थी, यह उस सिस्टम की कहानी थी जो अपने ही नायकों को मिटाने पर तुला हुआ था। फिल्म के सबक और विज्ञान का संदेश। ओपेनहाइमर सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक आईना है जो हमें दिखाती है कि विज्ञान कितना ताकतवर है। लेकिन ये ताकत जिम्मेदारी के साथ आती है। एक, विज्ञान और नैतिकता का संतुलन। विज्ञान एक साधन है, उसका सही या गलत होना इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। ओपेनहाइमर की कहानी हमें सिखाती है कि अगर विज्ञान का गलत इस्तेमाल हो तो यह मानवता को खत्म कर सकता है। 2, ज्ञान की सीमा। फिल्म हमें ये भी बताती है कि हर वैज्ञानिक खोज के पीछे एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। क्या हम सिर्फ इसलिए कुछ बनाएं क्योंकि हम बना सकते हैं? 3, इंसानियत की अहमियत। ओपेनहाइमर ने बाद में परमाणु हथियारों के खिलाफ आवाज उठाई। उसने महसूस किया कि विज्ञान का असली उद्देश्य इंसान की भलाई होनी चाहिए, न कि उसकी तबाही। नोलन की अद्भुत प्रस्तुति। दोस्तों, निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ने इस फिल्म को एक ऐसी कला में बदला है जिसे आप सिर्फ देख नहीं सकते बल्कि महसूस करते हैं।
सिनेमेटोग्राफी ट्रिनिटी टेस्ट के दौरान रोशनी और साउंड का तालमेल आपको बांध लेता है। पात्रों का अभिनय किलियन मर्फी ने ओपेनहाइमर के किरदार को जी लिया है। उनकी आंखों में वह बेचैनी, वह पछतावा, सब कुछ साफ झलकता है। डायलॉग्स, हर संवाद आपको सोचने पर मजबूर करता है। अंतिम शब्द, ओपेनहाइमर हमें ये समझने का मौका देती है कि विज्ञान का असली उद्देश्य क्या है। ये हमें प्रेरित करती है कि हम अपने ज्ञान का इस्तेमाल मानवता के कल्याण के लिए करें, न कि विनाश के लिए। दोस्तों, आज की यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन ओपेनहाइमर का सवाल हमारे दिलों में गूंजता रहेगा। क्या हम अपने ही आविष्कारों से खुद को बचा सकते हैं? धन्यवाद।